न्यूज 9। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव और मैं हूं प्रियंका। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान पखवाड़े के अवसर पर 25 जून काला दिवस आपातकाल पर हुई परिचर्चा व सम्मान समारोह कार्यक्रम। सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय में मत्स्य जीवी के अध्यक्ष पद का चुनाव कड़ी सुरक्षाओं के बीच जारी। भागलपुर के बेरोजगार युवकों को बीएसएनएल दे रही है रोजगार। अब शहर में बीएसएनएल फाइबर कनेक्शन लेकर कर सकेंगे हाई स्पीड डाटा का यूज। जमीनी विवाद को लेकर दो भाइयों में हुई जमकर झड़प। वार्ड नंबर 14 का पंच मेंबर शिव यादव बुरी तरह जख्मी। इलाज के लिए सदर अस्पताल से रेफर कर भेजा गया मायागंज। जेपी आंदोलन के सेनानियों की स्मृति में आजादी के 75 में अमृत महोत्सव के तहत 75 वृक्षों का केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने किया वृक्षारोपण। बात थाना के धांधी बेलारी के वार्ड 2 में गांव के दबंगों ने लूटपाट मारपीट करते हुए जमीन पर किए अवैध कब्जा। खबरें भागलपुर के तिलका मांझी स्थित एक विवाह भवन में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान पखवाड़ा के अवसर पर आपातकाल काला दिवस पर परिचर्चा सहित जेपी आंदोलन से जुड़े सेनानियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य पर्यावरण मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, जेपी सेनानियों ने पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जयप्रकाश नारायण के चित्र पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और वहीं मंत्री ने जेपी आंदोलन में शिरकत करने वाले सेनानियों को अंग वस्त्र और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान आपातकाल को लेकर भी चर्चा की गई और उस समय किस तरह की परेशानियों से लोगों को गुजरना पड़ा था इसकी भी चर्चा की गई। कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ जेपी आंदोलन से जुड़े सेनानियों कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस के इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने पखवाड़ा मनाने का निश्चय किया है और उसमें विशेष रूप से आपातकाल के दिनों को जो लोकतंत्र पर कुठाराघात हुआ और जिसको कहते हैं कि आपातकाल के बाद और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के 74 के आंदोलन और 75 के उस आपातकाल से बाद में जो 77 में लोग जेल से छूटे और इमरजेंसी बाद में हटा, तो ऐसे आपातकाल के बाद उसे दूसरी आज़ादी के रूप में, अगर देश में 1947 में पहली आज़ादी देश को मिला तो दूसरी आज़ादी 1977 में इमरजेंसी के बाद जो लोकनायक जयप्रकाश के नेतृत्व में 74 आंदोलन और आपातकाल के दिनों में हजारों लोग जेल के अंदर बंद रहे वर्षों तक। कई लोग शहादत भी हो गए। कई लोगों को जेल के अंदर जो अत्यंत ही अमानवीय, जेल के अंदर भी और बाहर भी जो अमानवीय व्यवहार हुआ, उस समय तानाशाह के प्रतीक के रूप में कांग्रेस की सरकार थी। श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने आपातकाल लगाया। 74 आंदोलन से के घबराहट के बाद और उस आपातकाल के बाद उन्होंने देश की जुबान, प्रेस, मीडिया और तमाम लोगों की जुबान पर ताला बंद कर दिया और कई पार्लियामेंट के अंदर कई इस प्रकार के संविधान में भी परिवर्तन किए जो उनकी तानाशाही रवैया का एक प्रतीक है। ये ठीक है कि बाद के दिनों में उन्होंने माफ़ी मांगा देश से, वो अलग बात है, लेकिन आज भी अंग्रेज के बाद अगर कोई तानाशाह के रूप में इस देश में स्वकीय शासन में अगर कोई गुजरा तो उस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। और इसलिए
कांग्रेस पार्टी ने जो लोकतंत्र की हत्या किया, लोकतंत्र की गले को मरोड़ने का काम किया, उससे देश और दुनिया जग जाएगी। और आज यहाँ पर विशेष रूप से जो 74 आंदोलन के M News Live. भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय परिसर में प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू एवं शिवम शंभू शरण राय थानाध्यक्ष लाल बहादुर के निर्देश पर मत्स्य जीवी के अध्यक्ष पद का चुनाव कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न कराया गया। बताते चले कि मत्स्य विभाग के द्वारा अध्यक्ष पद पर 3 दावेदार चुनावी मैदान में उतरे हैं। इसमें 1 नंबर पर अरुण बिंद, दूसरा ललन बिंद और तीसरा अमर बिंद बताया जा रहा है। कुल मतदाता 875 है। दोपहर 1 बजे तक बूथ पर 217 मतदान हुए थे। दूसरे टेबल बूथ पर 247 मतदान हुए। मतदाताओं ने बताया कि 3 दावेदार चुनावी मैदान में हैं जो विकास काम करेंगे और जो सभी मछुआरों को सरकारी लाभ दिलाने का काम करेंगे, वैसे लोगों को मतदान किए हैं। इस दौरान तमाम मतदाता एवं पुलिस बल सहित विभाग के अधिकारियों कर्मचारी मौजूद थे। सुल्तानगंज से संजीव कुमार। ऐसा उम्मीदवार आगे इस बार चाह रहे हैं आप लोग? अब जो मिल जाए, जो काम करने वाला, जो काम करने लायक होगा वो अपना बनेगा, वो जीतेगा। हाँ वो जीतेगा। वोट दिए? हाँ वोट दिए, बढ़िया से दिए ना? हाँ बढ़िया दिए वोट। कोई चिन्ह हाथ में है, कुछ दिया ना? हाँ, आधार कार्ड दिया ना हमरे पास सरकार। हाँ, मुहर भी दिया हाथ में जी। मोहर हम तस्कर करते तो मोहर क्या दे? क्या नाम है सर आपका? राजू महलदार, कुमार गली सुल्तानिया। M News Live. भागलपुर बीएसएनएल कार्यालय में जीएम महेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर कई जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बीएसएनएल अब एफपीडीएस और भारत एयर फाइबर के व्यापार के तहत कई बेरोजगार को रोजगार देने जा रही है। जो युवक तैयार हैं उन्हें बीएसएनएल से जुड़कर व्यापार करने का सुनहरा अवसर दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि यह सेवा निःशुल्क है। सिर्फ एग्रीमेंट कराकर बेरोजगार युवक 50-50 के पार्टनरशिप मॉडल के रेवेन्यू पर यह काम कर सकते हैं और अपनी अच्छी आमदनी बना सकते हैं। साथ ही साथ बीएसएनएल ने डाटा पर विशेष काम किया है। अब घर घर फाइबर कनेक्शन लगाकर लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है। वहीं ब्रॉडबैंड सेवा के तहत बेरोजगार युवक को रोजगार दिया जा रहा है। साथ ही लैंड एवं बिल्डिंग के तहत लोगों को बीएसएनएल जगह भी मुहैया करा रही है। चाहे शॉपिंग मॉल खोलना हो या फिर कोई बड़ा व्यापार करना हो, बीएसएनएल से जुड़कर कर सकते हैं। वगैरह नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक एग्रीमेंट लेना होगा और एग्रीमेंट कराना होगा जिसमें वो पैन, आधार और अपना जीएसटीएन का वो डिटेल दे सकते हैं और एक एग्रीमेंट करा सकते हैं। ये पार्टनरशिप मॉडल जो है 50-50% रेवेन्यू शेयरिंग बेस पर है। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे यहाँ जो कॉपर का जो नेटवर्क है उससे जो हम ब्रॉडबैंड दे रहे हैं, वो आज की डेट में जो हर एक उपभोक्ता का जो डिमांड है वो डेटा की है। और डेटा पे आज की डेट में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस भी आ गए हैं और डेटा का यूसेज भी बहुत बढ़ा है। तो हर एक घर में चाहे वो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हों, स्टडीज़ कर रहे हों या ऑनलाइन से बहुत से चलते जुड़े हुए काम कर रहे हों, उसमें ज़रूरत होती है डेटा की। और अच्छा डेटा इवन मोबाइल में भी हमको, क्योंकि हमारा मोबाइल का भी जो नेटवर्क है उसमें आपको स्पीड की इशू अगर आती है तो ये आपका फाइबर का कनेक्शन आप घर में इसको वाईफाई के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और एक अच्छा 100 Mbps 50 Mbps की स्पीड 300 Mbps की स्पीड आप ले सकते हैं। तो इसमें हम सभी बेरोजगार जो भी युवक हैं हमारे भागलपुर ज़िला के, उनको हम ये अवसर दे रहे हैं कि वो हमसे आके जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा वो FTTH के कनेक्शंस इस भागलपुर ज़िले में दें और 50-50 रेवेन्यू बेस पे अपना वो आय का स्रोत के तौर पर इसको देख सकते हैं। दूसरा एक और M News Live. भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शाहजंगी के नौटड़ी वार्ड नंबर 6 में जमीनी विवाद को लेकर 2 भाइयों में काफी झड़प हुई। इस झड़प में लाठी डंडे के साथ साथ हथियार तक भी निकल गए। भांजो प्रसाद यादव का पुत्र शिव यादव को उसके भाई लक्ष्मण यादव के चारों बेटे रोकी यादव, राज यादव, रोहित यादव और ऋषि यादव ने बुरी तरह मारपीट कर जनप्रतिनिधि को घायल कर दिया। जनप्रतिनिधि शिव यादव को घायल कर दिया। शिव यादव किसी तरह जान बचाकर छोटा है। मेरा जो प्रॉपर्टी जो हड़पने के कोशिश में वो जहाँ तक हमारे प्लॉट पे देने लगता है दीवार वगैरह,
बोलने पे विरोध करने पे जो है वो हमको मारना शुरू कर देता है। ये कहानी 2 साल से चल रही है। हमारे सरपंच साहब भी हैं, मैं पंच मेंबर खुद हूँ। वो परेशान कर कर के हमको, अभी जो सुबह की क्या मामला थी कि मेरी पत्नी थोड़ा सा मिट्टी दिया अपना प्लॉट पे, वो उसमें आकर के गाली मेरी पत्नी को देने लगी बड़े भाई ने। हाँ, पूरा उल्टा सीधा लैंग्वेज से। और उसके बाद हम जब आए तो बोले भैया क्यों ऐसा गाली दे रहे हैं, मारो। बस वो जो है 4-5 बापू जो है मिल करके हमको मारना शुरू कर दिया। लाठी डंडा अस्त्र शस्त्र गोली का पिस्टल से भी मारा है इस सब में। और वो कहा कि इसको जान से मार ही दो, ताकि मेरा भाई है और भतीजा है। भाई का नाम है लक्ष्मण यादव, उसका भाई का बेटे का नाम है रॉकी यादव, राज यादव, रोहित यादव और ऋषि यादव। हाँ, ये सभी मिल करके हमको जो है मार करके चूर दिया। हम किसी तरह जान बचा करके वहाँ से जो है वो मारने का ही प्लान बना दिया था, इसको मार ही दो, ख़त्म ही कर दो ताकि ये न रहेगा, इसका प्रॉपर्टी दखल कर लेंगे। किसी तरह से हम जो झीट जोड़ के बाकी जोक पे भाग करके उसके बाद हम वहाँ से निकल करके थाना पे हम आए। क्या आप क्या चाहते हैं? हम क्या चाहेंगे सर, हमारा सुरक्षा और क्या। मैं एक पंच मेंबर खुद हूँ, मैं दूसरे का जो है खुद जा करके उचित न्याय करता हूँ। मेरे साथ भी उचित न्याय होना चाहिए कि क्या एक जनप्रतिनिधि को इस तरह से गाय भैंस की तरह दंगा देना, मार देना, जो कि हम पढ़े लिखे हुए हैं सर। हाँ, उसके बाद बहुत मार मारा है। मेरा भाई अनपढ़ गंवार सब है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है। वो बहुत मार मारता, वो प्रॉपर्टी हड़पने के हिसाब में है। इसका जो है इसको मार दो, इसका प्रॉपर्टी सारा ले लेंगे। क्या करते हैं? हम पहले कपड़े का फेरी करवाते थे। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, यानी कि इंडिया के लेवल पे सीजनेबल जहाँ जहाँ होता है नक्शा देख करके उससे जाते थे। उसमें जो हमारा अच्छा कमाई होता था, ये हमारी पत्नी बच्चे को भी एक बार मारा। कितने बार मारा है? एक बार तो पत्नी बच्चे को मार के छितारी दिया था। उस बार से मैं क्या किया, घर 2021 से मैं घर पकड़ लिया कि मेरी पत्नी बच्चा नहीं रहेगा तो मैं कमाऊँगा किसके लिए। ज़्यादा कम। घटना कब की है? ये घटना आज सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच में है। प्रशासन को इसका रिपोर्ट दी है? जी सर, हम थाना गए थे। थाना में इंस्पेक्टर साहब ने हमारा आवेदन भी स्वीकार किए और हमको लिखित भी दिए। सदर अस्पताल भेजे। सदर अस्पताल में हम वहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट किया। उसके बाद ज़्यादा देखने के बाद ये ज़्यादा जगह घायल है, यहाँ पे ने वहाँ से रेफ़र करके हमको मायागंज में दे दिए। मायागंज में ये हमारा सुबह से सलाइन चल रहा। आपके भाई का क्या नाम है? लक्ष्मण यादव। M News Live. भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में जेपी आंदोलन के सेनानियों की स्मृति में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर जयप्रकाश उद्यान में केंद्रीय राज्य पर्यावरण मंत्री अश्विनी कुमार चौबे सहित वन विभाग के अधिकारियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने 75 तरह के पौधे लगाए। अश्विनी चौबे ने कहा कि जयप्रकाश उद्यान में जेपी आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानी जो शहीद हो गए उनकी स्मृति में आज 75 पौधे लगाए जा रहे हैं। जेपी सेनानी जो अभी भी हैं उनको आज सम्मानित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भागलपुर। M News Live. भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के बाद थाना क्षेत्र के धांधी पलारी पंचायत के वार्ड नंबर 2 में गांव के दबंगों द्वारा घर में घुसकर लूटपाट करते हुए जमीन पर अवैध कब्जा करते हुए जमीन मालिक को जान से मारने की धमकी का मामला प्रकाश में आया है। वहीं जमीन मालिक के पत्नी एवं पुत्र धर्मेंद्र पासवान ने बताया कि हमारा पुश्तैनी जमीन 4.48 डिसमिल है, जो गांव के दबंग सुरेंद्र पासवान, लालू पासवान, विशाल पासवान एवं उनके सभी परिवार के लोग हमारे घर में घुसकर लूटपाट करते हुए मारपीट किए और हमारे जमीन पर अवैध कब्जा कर जान से मारने की धमकी दिए हैं। क्या कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट। यहाँ से भगा देंगे मार के, तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है ना कोई रहेगा। इसके लिए आवेदन थाना में दिए हैं? थाना में आवेदन दिए। कौन दिया है? हमारा पत्नी दिया। जमीन किसके नाम से है? ये जमीन हमारा दादी जी के नाम पे और हमारा दादा के भी नाम पे है जमीन, अलग अलग खसरा में जमीन है। आपका पापा क्या नाम हुआ? सुभाष पासवान। उसके नाम से रसीद कटता है ना? हाँ। आपका क्या नाम है? हमारा धर्मवीर पासवान। जमीन पे भगा दिया है? भगा दिया। थाना कितना हुआ दिन देने से थाना में? वही 1 महीना करीब हो गया।
कोई भी एक्शन नहीं हुआ है? कोई नहीं हुआ और कोई कार्रवाई नहीं हुआ है? कोई नहीं। और हमारा बाथरूम वूथरूम भी बंद कर दिया। सब कुछ उसी जगह उन्होंने उसी जगह झोपड़ी बना के और जैसे बोलते तो मारने दौड़ता हुए सब ज़्यादा आदमी है, हम सब कम परिवार के हैं। M News Naya.